अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान डिफरेंस डिस्कस करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ के ऊपर, उनकी बॉडी या तो प्रोकैरियोटिक सेल से बनी हुई होती है या तो यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई होती है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के करैक्टर्स हम आगे डिस्कस भी करेंगे। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से बनी हुई होती है उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे, या हम उन ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल देखेंगे जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स की भी एग्जांपल देखेंगे जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का जो वर्ड है ये दो मेन टर्म से निकला है, प्रो और कैरियोन। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या प्रॉपर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रॉपर न्यूक्लियस क्या होता है? प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम किससे बना हुआ होता है? डीएनए से। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो प्रॉपर न्यूक्लियस कब बनता है? जब उसके अराउंड क्या प्रेजेंट हो? न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यू का मतलब होता है एडवांस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर एडवांस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसा न्यूक्लियस जिसके अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट हो। तो इन दोनों के करैक्टर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, दोनों के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कम्प्लेक्स होते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो कम्प्लेक्स सेल्स हैं, वो इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल्स की एवोल्यूशन कहाँ से हुई है? प्रोकैरियोटिक सेल से। या आप ऐसा कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ से बने हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं। इसके बाद हम एक जनरल प्रोकैरियोटिक सेल की करैक्टर्स देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक जनरल प्रोकैरियोटिक सेल का। तो देखें, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे आउटर प्रेजेंट होती है एक कवरिंग जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। यहाँ पे ये जो पिंक में है ये सेल वॉल है। उस सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेंटर में ये जो ब्लू में है ये होता है साइटोप्लाज्म। सेंटर में ये साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं। और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं? जो डीएनए होता है, डीएनए वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है। क्रोमोसोम या डीएनए वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है। जबकि आगे हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये जो डीएनए होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये किसके अंदर पड़े हुए होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और यहाँ पे इसके अराउंड, इस क्रोमोसोम, इस डीएनए के अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी इस डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। वो भी प्रोकैरियोटिक सेल का एक करैक्टर है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है एक प्रोकैरियोटिक सेल का, और इनके साथ फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें मूव करने में हेल्प करता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्म, डीएनए, राइबोसोम्स, ये कुछ करैक्टर्स हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल के। इसके बाद अभी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान डिफरेंस डिस्कस करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स को लेके। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम कंपेयर करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का वो है न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रॉपर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब
ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है वो उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनके अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है इस एग्जांपल के अंदर, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर जो डीएनए है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम देखें तो इनका न्यूक्लियस यहाँ पे इनके अंदर मेम्ब्रेन बॉडी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है। ये सेंटर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और इसके अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है। तो ये एक स्ट्रक्चर हमने कंपेयर किया। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपेयर करते हैं क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होता है। दोनों के क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है या दोनों के जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस क्या होता है? जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, जबकि प्रोकैरियोटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ बने होते हैं किससे? डीएनए से। क्रोमोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ डीएनए और वो डीएनए पड़ा हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में पड़ा हुआ होता है। जिस जगह पे ये डीएनए सेल के अंदर पड़ा हुआ होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड। उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। इसके बाद यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है। और जिस रीजन के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल, जिस रीजन के अंदर ये क्रोमोसोम्स या डीएनए प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। इसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट डिफरेंस, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर आपको नज़र आ रहा है जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो इसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स है। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन हम करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलिस का। हमें पता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस। और भी प्लास्टिड वगैरह ये डिफरेंट टाइप्स की मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का एक कॉमन करैक्टर है कि दोनों के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। राइबोसोम्स आर यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज। इसके बाद मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स यानी वो राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो राइबोसोम्स छोटे होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। इसके बाद इस एग्जांपल के अंदर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर डिफरेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं सेल वॉल को।
सेल वॉल एक आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ के अराउंड सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब वो कौन से यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अराउंड सेल वॉल नहीं होती वो भी हम देखते हैं, और कौन से हैं जिनके अराउंड सेल वॉल होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट्स और फंजाई वगैरह के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि वो यूकैरियोटिक सेल्स जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनके अराउंड सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स के सेल्स के अराउंड सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स और फंजाई और प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट के अराउंड क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स की सेलुलोज की बनी हुई होती है और फंजाई की काइटन की बनी हुई होती है। ये सेलुलोज और काइटन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कम्प्लेक्स शुगर्स हैं। ठीक है। इसके बाद जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अराउंड सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन पॉलीमर है शुगर और अमाइनो एसिड का। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? लार्जर मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बने। और यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स क्या हैं? छोटी शुगर्स और अमाइनो एसिड्स, ये मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके बाद ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम साइज़ को कंपेयर करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की भी और प्रोकैरियोटिक सेल्स की भी। तो सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल का साइज़ देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल के अंदर आ जाता है एनिमल्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स। यानी 5 किंगडम में से जो 4 किंगडम्स हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स की बॉडी भी यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है, डिफरेंट टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं एनिमल्स के अंदर। प्रोटिस्ट की बॉडी भी, फंजाई की बॉडी भी और प्लांट्स की बॉडी भी यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल के अंदर आ जाता है बैक्टीरिया एंड आर्की। बैक्टीरिया और आर्की, इनकी बॉडी किससे बनी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती है। या आप ऐसा कह सकते हैं बैक्टीरिया एंड आर्की आर प्रोकैरियोट्स, जबकि एनिमल, प्रोटिस्ट, फंजाई एंड प्लांट्स आर यूकैरियोट्स बिकॉज इनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।